एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिजेक्टेड स्टूडेंट जो कि आज एक बिलियनियर है और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। 55 की एज में $1 बिलियन, 65 की एज में $11 बिलियन और 75 की एज में $44 बिलियन की नेटवर्थ। जैसा कि आप गैस कर सकते हो, ये वन ऑफ द ग्रेट इन्वेस्टर्स वॉरेन बफे की नेटवर्थ है, जो कि आज 2022 में ऑलमोस्ट $116 बिलियन है। मात्र 11 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदने से लेकर बिलियनियर बनने तक का सफ़र जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ वॉरेन बफे बिकेम सो रिच। वॉरेन का जन्म 1930 में यूएस की ओमाहा सिटी में हुआ था। बचपन से ही इन्वेस्टिंग का शौक रखने वाले वॉरेन को बिजनेस में इतना इंटरेस्ट था कि हाई स्कूल पढ़ने के साथ साथ ही उन्होंने अखबार और मैगजीन्स बेचना शुरू कर दिया था। मात्र 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला स्टॉक सिटी सर्विस खरीद लिया था। एक बार जब वे बार्बर शॉप में गए तब उन्होंने देखा कि बहुत लोगों को हेयर कट के लिए वेट करना पड़ता है। बस यहीं से उनके इनोवेटिव माइंड में बिजनेस का एक नया आइडिया आया। उन्होंने उस शॉप में एक पिनबॉल मशीन गेम सेटअप करवा दी। यह दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि जो भी कस्टमर हेयर कट के लिए वेट करता वह पिनबॉल खेलता और इससे जो भी अर्निंग होती वह शॉप ओनर और वॉरेन दोनों के बीच में 50-50% डिवाइड हो जाती। धीरे धीरे उनकी इनकम बढ़ती गई और उन्होंने उसी इनकम से आसपास के सभी लोकल शॉप्स में पिनबॉल सेटअप करवा दिया। 1950 में उन्होंने हार्वर्ड में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, बट हार्वर्ड ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया एंड उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया। कोलंबिया बिजनेस स्कूल के एक प्रोफेसर बेन ग्राहम एक सिक्योरिटी एनालिस्ट और गाइको इंश्योरेंस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी थे। गाइको इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जानने के बाद वॉरेन ने अपनी टोटल सेविंग्स का मोर देन 50% हिस्सा दे दिया और बदले में गाइको इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक्स परचेज कर लिए और 2 साल बाद उन्हीं स्टॉक्स को प्रॉफिट में बेच दिया। 1956 में वॉरेन अपनी सिटी ओमाहा में लौट आए और बफे एसोसिएट्स नाम से कंपनी स्टार्ट की। स्टार्टिंग में उनके फैमिली मेंबर्स और कुछ दोस्तों का कंट्रीब्यूशन था। अब तक वॉरेन किसी और के लिए काम करते आए थे, लेकिन अब उन्होंने अपना ही बिजनेस स्टार्ट करने का ठान ली थी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को उन्होंने बहुत पहले पिनबॉल मशीन सेटअप करवाने वाले एग्जाम्पल से समझ लिया था। जो एक्स्ट्रा इनकम उसी से और पिनबॉल मशीन सेटअप करवाना, जो भी एक्स्ट्रा इनकम उसी से और बिजनेस एक्सपेंड करना। बफे एसोसिएट्स में भी उन्होंने इसी प्रिंसिपल का यूज़ किया। कुछ सालों में ही उन्होंने 3 और पार्टनरशिप्स का मैनेजमेंट अपने अंडर ले लिया। 1957 तक आते आते उनकी कंपनी बफे एसोसिएट्स टोटल 5 इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स को मैनेज करने लग गई थी। 1962 तक आते आते वॉरेन एक मिलियनियर बन चुके थे। उनका इन्वेस्टिंग का दौर अभी भी जारी था और उन्होंने एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्कशायर हैथवे के शेयर्स खरीदे। 1963 में बफे पार्टनरशिप्स बर्कशायर हैथवे की लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग कंपनी बन गई और 1970 में वॉरेन इसी कंपनी के सीईओ बने और इस तरह से वॉरेन ने बर्कशायर हैथवे में एंट्री की। बर्कशायर हैथवे कंपनी का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। उसके एक शेयर प्राइस की कीमत $4 लाख है और इस तरह एक हार्वर्ड रिजेक्टेड स्टूडेंट आज दुनिया में सबसे अमीर लोगों में शुमार है। दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक जादू है। इन वन ऑफ माई वीडियोज़ मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझाया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। ऐसे ही और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा चैनल को।